ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय मठमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम श्री गुरुवे शिवाय नमः। ओम नमः संवित् स्वरूपिण्यै। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने ये तय किया था कि हम लोग एक छोटी सीरीज के रूप में श्री विद्या पे चर्चा करेंगे और उसी क्रम में आज ये दूसरा एपिसोड है। तो इसके पहले कुछ एक वीडियो जरूर बने हैं श्री विद्या के ऊपर, उस पर चर्चा की गई है, तो वो भी बहुत ही आवश्यक और उपयोगी जानकारी है, उसको भी आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा। उसके साथ अब हम लोग विधिवत जो है एक सीरीज के रूप में उस पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत हम यहाँ से करना चाहेंगे कि सच्चिदानंद रूपोऽहं प्रकाशः परमार्थतः इच्छा ज्ञान क्रिया शक्त्या विभामि विश्वरूपकम्। Reality is one. It cannot be many. And it never undergoes any change. इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रश्न उठता है कि फिर ये संसार क्या है? इसमें तो परिवर्तन भी होता है, यह नश्वर भी है, और इसको सत्ता अगर मिली है तो सत से ही सत्ता की प्राप्ति हो सकती है, असत से तो सत्ता की प्राप्ति हो नहीं सकती, और सत से जो अस्तित्ववान हो रहा है वो असत हो नहीं सकता। तो परमार्थ की चाहे जो भी व्याख्या हो, उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है बहस करने की, लेकिन व्यवहार जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम व्यवहारिक जगत में रह रहे हैं और हमारी सत्ता भी व्यावहारिक सत्ता है, तो इसकी व्याख्या बहुत आवश्यक है। तो हमारे दार्शनिकों ने सत्ता के 3 स्तर भेद बताए। एक पारमार्थिक स्तर पे सत्ता है, एक व्यावहारिक स्तर है और एक प्रातिभाषिक स्तर है। 3 स्तर की सत्ता को उन्होंने मान्यता प्रदान किया है, और तीनों में व्यावहारिक और प्रातिभाषिक सत्य जो है उसमें भी सत्य का अंश रहता है, और उस सत्य के अंश के चलते ही
वो सत्यवत प्रतीत होता है, वरना तो वो सत्यवत प्रतीति भी नहीं पैदा कर सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि यद्यत विभूतिमत सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव च, यत यत विभूतिमत सत्वम श्रीमत ऊर्जित एव च तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवः। इस संसार में जो कुछ भी विभूतिमत श्रीमत सत और अस्तित्ववान सा प्रतीत होने वाला है, वो सब कुछ में मेरा अंश है। अगर मेरा अंश नहीं होगा तो वो इस रूप में प्रतीयमान भी नहीं हो सकता है, उसकी प्रतीति भी नहीं हो सकती है। तो प्रतीति है तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं उस सत्ता का अंश इसमें है, उसका लेश है। तो इसीलिए कहा कि सच्चिदानंद रूपोहम प्रकाशः परमार्थतः, पारमार्थिक दृष्टि से वो जो सत्ता है, जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, वो क्या है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, प्रकाश रूप है। और विश्व के स्तर पर, माने व्यवहार के स्तर पर, व्यावहारिक सत्ता जो हमको दिख रही है, तो वो उसी परमात्म सत्ता, परमार्थ सत्ता जो सच्चिदानंद है, उसकी इच्छा ज्ञान क्रियात्मिका शक्ति का प्रसार है। तो जो उस परमार्थ में इच्छा ज्ञान क्रियात्मिका शक्ति है, वही विस्तार पाके इस विश्व ब्रह्मांड के रूप में अपने आप को परिणत कर रही है। तो ये हो गया व्यावहारिक सत्ता। और प्रातिभाषिक सत्ता में जैसे वो होता है कि रज्जू में सर्प का होता है, और सीपी में उसमें चांदी का भ्रम होने लगता है, सीप में मृग मरीचिका है। तो जो मात्र प्रतीति है, वास्तविकता उसकी नहीं होती है। लेकिन इसमें भी अगर दार्शनिक विवेचन में जाएंगे तो अलग अलग दार्शनिक संप्रदायों में अलग अलग तरह की सत्ता इनको प्रदान की गई है। तो उस डिटेल में हमको नहीं जाना है, क्योंकि हमारा प्रतिपाद्य विषय यहाँ श्री विद्या का है। तो उसमें संक्षेप में ये समझ लेना है कि सच्चिदानंद रूपोहम प्रकाशः परमार्थतः इच्छा ज्ञान क्रिया शक्त्या विभामि विश्व रूपकम। क्रम थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों का अटपटा है, क्योंकि आमतौर पे जो लोग भी इन विषयों में चलते हैं तो शुरू करते हैं शुरू से, मतलब कि जैसे प्रथम आवरण का वर्णन कर देंगे, द्वितीय आवरण, तृतीय आवरण, उनमें निहित शक्तियों का, देवियों का, देवताओं का जो है स्वरूप बताएंगे कि इनमें कितनी शक्तियां हैं, उनका क्या स्वरूप है और उनके पूजन अर्चन का क्या विधान है। इस तरह से करते करते वो मतलब कि 10 स्थूल चक्र, 6 सूक्ष्म चक्र और 5 कल्प, इनकी आराधना कराते हुए तब उसके बाद फिर जो है वो आचार्य क्रम में जाते हैं और गुरु क्रम में जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा हम क्रम में कुछ परिवर्तन करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वर्तमान समाज को देखते हुए करना पड़ रहा है। उसमें यह है कि आज का समाज जो है बहुत रैशनल है, पढ़ा लिखा है, और बहुत सारे से पढ़े लिखे लोगों की उत्कंठा हो रही है कि भारत के अध्यात्म को समझा जाए, उसको जाना जाए। और उनको जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक उनको उसका एक क्लियर रोड मैप नहीं मिलेगा, एक पूरी पिक्चर नहीं मिलेगी, उसके लिए उनके पास जीपीएस नहीं अवेलेबल होगा, तब तक वो प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। ये रैशनल होने का एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, कि जो आदमी नहीं जानता है वो तो मान के चलता है भाई कि हम तो जानते नहीं, ना तो जान सकते हैं, तो जैसा कोई बड़ा कह रहा है, श्रेष्ठ कह रहा है, वो मान के चलना है। लेकिन जब हमारे पास अपना वो एक फैकल्टी हो जाती है, रीजनिंग की फैकल्टी हो जाती है, लॉजिकल फैकल्टी डेवलप हो जाती है, तो हम हर चीज़ को उसकी क्राइटेरिया पे कसने लगते हैं। अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, उस पर कसा जाना चाहिए। तो आज के बहुत सारे शिक्षित लोग, वैज्ञानिक लोग जो है इन विषयों में काफ़ी रुचि ले रहे हैं और इसमें शोध भी कर रहे हैं और बड़े अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण के तहत मैं थोड़ा सा मतलब कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसमें जो है पहले जो भी आदमी इस पथ में प्रविष्ट हो, उसके पहले उसके सामने पूरा रोड मैप हो, पूरी पिक्चर हो,
उसके सामने और पूरा जीपीएस गाइड उसके सामने हो कि वो कहाँ जाना चाहता है, वो डिसाइड कर सके और उस गाइड की मदद से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस जंक्शन पे, उस लोकेशन पे वो पहुंच के अपना काम स्टार्ट कर सके। क्योंकि ये जीवन यात्रा है ना, जीवन यात्रा इस तरह की है कि हर आदमी एक ही बिंदु से यात्रा नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ तो अनंत जन्मों का माना गया है, पुनर्जन्म माना गया है, तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से, चेतना के स्तर के विकास के हिसाब से उसके जन्म निर्धारित होते हैं और तदनुसार उसको बौद्धिक सामर्थ्य और संसार यात्रा के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध होते हैं। तो निश्चित रूप से जो लोग इस फूड पिरामिड के हायर एशेलांस में हैं, तो उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा तप किया होगा, उन्होंने इतना ज्ञानार्जन किया होगा कि आज उस स्थिति में आए हैं कि उनके अंदर उतनी मेधा शक्ति, तर्क शक्ति, प्रज्ञा शक्ति और उतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो उनकी सुविधा के लिए एक ऐसा भी होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि उन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा स्टेशन क्रॉस कर लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर से उनको वापस ले जाया जाए और उस पहले स्टेशन से यात्रा कराई जाए। तो उनके लिए ये सुविधा होनी चाहिए कि जो गाड़ी स्टेशन 1 से आ रही है, ए से आ रही है, वो डी पर भी रुक के उनको पिकअप कर ले और फिर डी से ई, एफ, जी, एच की यात्रा आगे कर सके। तो इस दृष्टिकोण से हम थोड़ा सा इसके दार्शनिक पहलुओं पर और इसके रोड मैप को क्लियर करने की पहले कोशिश करेंगे और उसके बाद हम साधनात्मक पहलू पे आएंगे कि किस तरह से साधनाएं करनी है। वैसे भी जहाँ तक साधना का प्रश्न है तो ये व्यक्तिगत मामला होता है और ये क्लोज कोऑर्डिनेशन मांगता है और इसमें जो गाइड होता है वो गाइड को देखना होता है कि हाँ भाई, जो साधक है वो किस पड़ाव पे खड़ा है और उस पड़ाव की उसकी क्या आवश्यकताएं हैं और उस आवश्यकताओं के अनुसार वो एक कस्टमाइज करता है उसके लिए कोर्स। ये कोई मतलब कि टेलर, वो मतलब कि रेडीमेड फार्मूला जैसा नहीं है कि पेटेंट है, बना दिया गया है, वो सबके लिए वही होगा, ऑल एंड सन्ड्री, ऐसा नहीं होता। ये कस्टमाइज्ड पैकेज होता है। तो जो योग्य गुरु होते हैं वो उस सारी विद्या में से उसके काम की चीजें छांट के उसके हिसाब से कस्टमाइज करते हैं उसको, तो स्ट्रक्चर करते हैं। तब हर एक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक अलग पैकेज बनता है। तो साधना के लिए वो ज़्यादा उचित है। हाँ, कुछ थंब रूल जैसी चीज़ें होती हैं, उतना सब लोग कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बात ये हो रही थी कि सच्चिदानंद रूपोहम प्रकाशः परमार्थतः इच्छा ज्ञान क्रिया शक्त्या विभाग विश्वरूपकम्। अब थोड़ा सा हम सृष्टि प्रक्रिया के ऊपर यहाँ से शिफ्ट करेंगे और हमारे यहाँ ऋग्वेद में 7 ऋचाएँ हैं जिसको नासदीय सूक्त कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पूरे सृष्टि विज्ञान के बारे में इन 7 मंत्रों में बहुत विशद चर्चा की गई है। तो यहाँ पे हम उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा तो नहीं करेंगे, बस सरसरी तौर पे उसका उल्लेख करते हुए हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। उसमें ये कहा गया है कि शुरू में न सत था न सत था, घोर गहन निबिड़ तम था और कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ पता नहीं है। यहाँ से इंक्वायरी शुरू होती है और इस इंक्वायरी से आगे बढ़ते बढ़ते अंत में वो पूरा जो है वो ऋषि चिंतन मंथन करते हुए इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि कैसे कैसे करके सृष्टि प्रक्रिया में विभिन्न चरणों का विकास और विस्तार हुआ। तो उसका जो सार संक्षेप है, निचोड़ है, वो इस प्रकार से है कि पहले एक महाशून्य है, निबिड़ तम है, अंधकार है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर उसमें कुछ क्रिया शक्ति का उदय होता है और क्रिया शक्ति के उदय के फलस्वरूप उस क्रिया शक्ति में स्तर भेद होते हैं। ये घोर, घोरा, घोर और अघोर क्रिया की ये 3 स्तर होते हैं और उन स्तर भेद के हिसाब से अस्तित्व के विभिन्न स्तरों का विकास होता है और इस तरह से करके क्या क्या चीज़ों का विकास होता जाता है। और इसके साथ उसमें थोड़ा सा संकेत उस तरह का भी है, जैसे हमारे यहाँ गीता में मिलता है कि अस्तित्व के 3 स्तर उसमें अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत ये बताया गया, जिसको कारण सूक्ष्म स्थूल भी कह सकते हैं मोटी मोटा। तो अस्तित्व जो है वो 3 स्तरों पे है। एक जो स्थूल दिखता है, स्थूल के पीछे एक जो है सूक्ष्म संरचना होती है जो स्थूल को गति या चेतना या प्राण प्रदान करती है और इसके भी पीछे एक कारण सत्ता होती है जिसके निमित्त ये संरचना, या अपने संदर्भ में हम कहें तो माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स,
ये जो माइंड बॉडी मशीन है, माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स है, ये अस्तित्व में आता है। तो वो कारण शरीर होती है, और उसके इन तीनों के परे जो है वो कारणातीत सत्ता है, जिसमें कोई भी कार्य नहीं होता है। उसकी शक्तियां ही ये खेल खेलती हैं, और उन शक्तियों में ही विकार आता है। वो तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड की तरह से है, वो सबको जो है वो अवकाश प्रदान करता है, वो फील्ड प्रदान करता है, फील्ड प्रोवाइडर है कि इस फील्ड में आके सब लोग खेलो। उसकी जो भी शक्तियां हैं वो उस फील्ड में क्रीड़ा करती हैं, और फील्ड उस क्रीड़ा का आनंद लेता है, ये भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि फील्ड जो है निरपेक्ष रहता है। अब दार्शनिक स्तर पे चूंकि वो कहा गया ना कि नेति नाना कश्चन नेति नेति, एवरी एफर्मेशन इज निगेशन, एवरी वो दैट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, कि ये ऐसा ही इदमित्थम कही जाए न कोई, ये ऐसा है। ये कहने का मतलब कि उसको सीमित करना है। हमारी कॉग्निटिव फैकल्टीज आर सो डिजाइंड कि वो बाइनरीज में ही देख सकती हैं, बाइनरीज में ही व्यक्त कर सकती हैं। लेकिन चूंकि जो एब्सोल्यूट रियलिटी है वो बियॉन्ड बाइनरी है, तो उसको हम अपनी कैटेगरीज में जब भी व्यक्त करने की कोशिश करते हैं तो कुछ न कुछ कंट्राडिक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, और इसी के चलते उस लेवल पर पहुंचने के बाद भाषा या तो मौन हो जाती है या वो मिस्टिकल हो जाती है। तो ये मजबूरी है। तो इसलिए कहा गया कि नेति नेति करके ही उसका सबसे बढ़िया जो है वर्णन नेति नेति के रूप में, क्योंकि उसमें कोई विशेषता है ही नहीं है, वो निर्विशेष है, तो फिर उसको क्या कहेंगे। तो बात ये हो रही थी कि सत्ता के स्तरों का इस तरह से विकास हुआ। तो कुल मिला जुला के ये जो कारणात्मिका शक्ति है, किस कारण से मतलब ऐसा होता है कि जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, यद्यपि उसका स्वभाव है जो तिहुकाल एक रस रही, उसमें जो है त्रिकाला बाधित्वम और अविकारित्वम है, तो उसमें विकार की तो संभावना है नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये बताया कि स्वातंत्र शक्ति, ये उसका स्वातंत्र है। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है तो उसका स्वातंत्र अबाध है, उसके स्वातंत्र को आप बाधित नहीं कर सकते हैं। तो अगर उसमें सर्वतंत्र स्वतंत्रता की सामर्थ्य है तो उसकी इच्छा जैसी होगी वैसा भी कर सकता है। वो इच्छा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, अन्यथा भी सोच सकता है। उसमें कोई लिमिटेशन उसको आप नहीं कर सकते हैं। यही जो है ये उसका आनंद है। आनंद, स्वातंत्र, ये दोनों पर्यायवाची है। अगर स्वातंत्र नहीं तो परतंत्रता में कभी आनंद हो नहीं सकता। आनंद अगर सच्चिदानंद उसका स्वरूप है तो आनंद का अर्थ ही है स्वातंत्र, नहीं तो आनंद बाधित होगा। जहां स्वातंत्र में कमी होगी उसका आनंद बाधित हो जाएगा, तो वो पूर्णानंद नहीं रहेगा। जबकि यहाँ पर पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो पूर्ण से भी पूर्ण है, अतिशय पूर्ण है। तो पूर्णता की पराकाष्ठा है, इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी तो हर चीज वहां पे इन्फिनाइट होगी। तो ये उसका इच्छा स्वातंत्र है, यही उसका आनंद है, यही उसका स्वातंत्र है। तो उसके अंदर एक स्फुरण हुआ कि भाई ये अंधेरा अंधेरा सब कुछ है तो अच्छा नहीं है, कुछ थोड़ा सा आनंद होना चाहिए। तो वो चूंकि पूर्ण है, पूर्ण का मतलब कि उसमें ऐश्वर्य की भी पूर्णता है ना। सारा का सारा ऐश्वर्य उसके अंदर भरा पड़ा है, लेकिन अव्यक्त रूप में है। तो वो सारे अव्यक्त ऐश्वर्य को व्यक्त करने की इच्छा हो गई और व्यक्त करके देखने की इच्छा हो गई। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये उसका इच्छा स्वतंत्र है। तो जब ये इच्छा हो गई तो स्वातंत्र का मतलब यह है कि इच्छा के अंदर ये शक्ति भी है, ये सामर्थ्य भी है, इस बात के लिए भी वो इच्छा शक्ति स्वतंत्र है कि जो इच्छा हो गई इच्छित रूप में वो स्वयं को परिणत कर ले। अगर उस इच्छा के अंदर इच्छित रूपाकृति को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं है तो वो पूर्णता से उत्पन्न इच्छा नहीं है।
पूर्णता से उत्पन्न हर चीज पूर्ण होगी, क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्णता से जो निकल रहा है वो पूर्णता ही निकलेगी। तो ये इच्छा भी पूर्णता के ही मतलब उसमें होगी, पैमाने में होगी। तो इच्छा पूरी कब होगी? जब वो इच्छित रूप को ग्रहण कर सकती है। और इस ग्रहण करने के लिए क्या चेष्टा करनी पड़ेगी, इसका उसको ज्ञान होना चाहिए और उस चेष्टा को करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। तो यही से इच्छा शक्ति वो अकेले न होके वो स्फुरित हो गई ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति में ही। मतलब इच्छा शक्ति दो धाराओं में चल पड़ी, एक ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ताकि वो जो भी इच्छा उत्पन्न हुई तदनुसार वो अपने आप को उस रूप में परिवर्तित कर सके। ये इच्छा शक्ति ही भगवती त्रिपुरांबा है। तो इच्छा ज्ञान क्रिया यही त्रिपुर है। कारण सूक्ष्म स्थूल तीन पुर है। इच्छा ज्ञान क्रिया ये तीन शक्तियां हैं। और इन तीनों पुरों से जो परे है वो पराशक्ति है, वो भगवती त्रिपुरांबा है, जो इन तीनों पुरों से परे होती है, लेकिन इन तीनों पुरियों के रूप में अपने आप को व्यक्त करती हैं, अभिव्यक्त करती हैं। इसके लिए उनके पास पूरा पूर्ण ज्ञान भी है और पूर्ण जो है सामर्थ्य भी है। तो इच्छा ज्ञान क्रिया ये त्रिधा हो गई। ये तीन शक्तियां नहीं है बल्कि उसी का स्फुरण है। एक शक्ति मूल रूप से एक ही है। जब उसको परिणत करना होता है तो अपने सामर्थ्य का प्रयोग कर लेती है, जब उसको जानना होता है तो अपनी ज्ञानात्मिका शक्ति का प्रयोग कर लेती है और इच्छा शक्ति के रूप में परमेश्वर के हृदय में रहती है। संसार जब बनना होता है तो ज्ञान क्रियात्मिका शक्ति की सहायता से संसार में परिणत हो जाती है। तो ये भगवती त्रिपुरांबा है, ये त्रिपुर सुंदरी है। तीनों पुरों में एकमात्र चूंकि यही सुंदर है, क्योंकि इन्हीं का यह विवर्त है, यह स्वयं को इन रूपों में परिणत करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि परमेश्वर के पास ऐश्वर्य है, समस्त ऐश्वर्य परमेश्वर में भरा है। वह सारा ऐश्वर्य अव्यक्त रूप में है। इच्छा हुई कि ये व्यक्त हो जाए, तो उस सारे अव्यक्त ऐश्वर्य को व्यक्त करने के लिए जितना ज्ञान और जितनी क्रिया शक्ति चाहिए वो सारा का सारा उस इच्छा शक्ति में समाहित है, जिसका स्फुरण होता है। तो अगर हम साधक इस विधा को, इस प्रक्रिया को जान लेते हैं और साध लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसके अंश हैं, उस परमात्मा के ही अंश हैं। तो हमारे अंदर भी तो सारा का सारा ऐश्वर्य भरा पड़ा है। अब प्रश्न यह है कि वो अव्यक्त स्थिति में है, हमारे पास वो ज्ञान नहीं है और वो सामर्थ्य नहीं है जिसके चलते हम इस अपने आंतर ऐश्वर्य को व्यक्त कर सकें। लेकिन जब हम श्री विद्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं, इनकी साधना करते हैं, इनकी उपासना करते हैं, तो इनकी आराधना उपासना का मतलब कि उस अपने अंदर के अव्यक्त ऐश्वर्य को व्यक्त करने का ज्ञान और उसको व्यक्त करने की सामर्थ्य प्राप्त करना, श्री विद्या की उपासना का यही अर्थ है। तो जिसको एबंडेंस क्रिएशन कहते हैं, वेल्थ क्रिएशन कहते हैं, मैनिफेस्टेशन कहते हैं, उस सारे का मूल मंत्र यहाँ पे है। और वहाँ पे चूंकि वो
अच्युतानंद से हमारी यात्रा शुरू हो रही है, अच्युत से, अनंत से, गोविंद से। तो जो हमारा स्वभाव है वो सत चित आनंद का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ कोई रोग नहीं है, वहाँ कोई शोक नहीं है, वहाँ कोई ताप नहीं है, वहाँ कोई तनाव नहीं है, वहाँ कोई दुराव नहीं है। तो जब हम अपने उस स्वरूप का विस्तार करेंगे इस संसार में, तो उसमें आधि भी नहीं होगी, व्याधि भी नहीं होगी, ग्लानि भी नहीं होगी, तनाव भी नहीं होगा, रोग भी नहीं होगा, शोक भी नहीं होगा, दौर्बल्य भी नहीं होगा, दौर्मनस्य भी नहीं होगा। ये सारी चीजें हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस चित तत्व का, जिस सत तत्व का, जिस आनंद तत्व का हम प्रसार करने की कला सीख रहे हैं, जिसकी उपासना सीख रहे हैं, उसमें इस बात की संभावना नहीं है कि ऐसे नकारात्मक भावों का विकास हो सके। तो इसलिए ये आयुष्य का, आरोग्य का, ऐश्वर्य का सबका विज्ञान है। और इसीलिए कहा गया है कि साधक को अक्षय आयु प्राप्त होती है, निरोगी काया प्राप्त होती है, दृढ़ गात्रता प्राप्त होती है, यौवन प्राप्त होता है, सौंदर्य प्राप्त होता है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया इसका एक पक्ष। अब आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं और फिर अगली चर्चा में इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन शक्ति, राष्ट्रवादी सनातन शक्ति द्वारा, शंकर दिग्विजय चैनल द्वारा अनुष्ठित इस ज्ञान धारा को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।